Hello everyone, welcome back to Boundless Learning. So in today's video, I'll be discussing a very important topic from your physics syllabus of class 10, which is sign convention for spherical lenses and spherical mirrors. अब आई नो दैट मोस्टली बच्चों को इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी चीज़ हमको पॉजिटिव लेनी है, कौन सा नेगेटिव लेनी है, यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है, HIHO, etc. So in today's video, I'll be discussing all of them in great detail. और इस वीडियो के बाद आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा इन द टॉपिक ऑफ साइन कन्वेंशन, क्योंकि साइन कन्वेंशन एज सच अलग से टॉपिक आपका नहीं आता, बट जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे सब में ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो साइन है वो ठीक आना चाहिए, तभी आपका आंसर जो है वो कंप्लीटली करेक्ट माना जाए. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्फेरिकल मिरर्स फर्स्ट. अब हमारे स्फेरिकल मिरर्स जो है, ये कॉमन सी चीज सबको पता है दैट स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. अब आपको स्क्रीन पे जो मिरर दिख रहा है, कौन सा मिरर है ये? काइंडली पॉज द वीडियो एंड रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स. फिर प्ले करके देखना कि आपका आंसर ठीक है या नहीं. सो इफ यू सेड दैट इट इज अ कॉनकेव मिरर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ये एक कॉनकेव मिरर है. अब मिरर की रिस्पेक्ट में हम पोजीशंस डिस्कस करना शुरू करते हैं. इस डायरेक्शन में हमारी इंसिडेंट रे आ रही है या इंसिडेंट लाइट आ रही है, तो जितनी भी डायरेक्शन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होंगी उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. जैसे ये लिखा है डिस्टेंसेस अलोंग इंसिडेंट लाइट इज पॉजिटिव, तो जितनी भी डायरेक्शन मिरर से राइट साइड पे होंगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. ऑन द अदर हैंड इंसिडेंट रे की अगेंस्ट जो मूव करेंगे दैट विल बी नेगेटिव. जैसे यहाँ लिखा है डिस्टेंसेस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट आर नेगेटिव, तो अगर मिरर से हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो दे विल बी नेगेटिव. ये पहली चीज हो गई. दूसरा, अगर हम ऑब्जेक्ट हाइट की बात करें, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी भी ऊपर वाली हाइट्स होंगी दैट विल बी पॉजिटिव. ऑन द अदर हैंड प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जितनी भी हाइट्स होंगी दे विल बी नेगेटिव. ये चीज अगर समझ आ गई तो हम आगे मूव करते हैं. अगर हमारे पास ये बीच में एक मिरर है, ठीक है, कोई भी मिरर, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, अगर डिस्टेंसेस यहाँ पे मेजर करने हो हमें तो वो पॉजिटिव होंगे. अगर डिस्टेंसेस लेफ्ट को मेजर करने हो तो वो नेगेटिव होंगे. अगेन अगर मिरर से ऊपर की साइड, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर डिस्टेंसेस हैं तो पॉजिटिव, और यहाँ से अगर नीचे है तो नेगेटिव. इतनी सी चीज क्लियर हो गई अगर आपको, तो हम आगे मूव करते हैं स्पेसिफिकली ऑन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. तो सबसे पहले अगर हम एग्जांपल ले ले कॉनकेव मिरर का, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर. अब अगर आपको कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स याद हो तो टोटल 6 रे डायग्राम्स होते हैं इसके अंदर. उन 6 रे डायग्राम्स में से जो शुरू के 5 है, 1 to 5 रे डायग्राम्स है, उन सब में इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है. ऑन द अदर हैंड जो 6th केस है उसके अंदर, 6th केस था हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. उस केस में हमारी इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन 1 to 5 केसेस की. 1 to 5 केसेस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम मार्क करें दैट दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दैट दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. 1 to 5 केसेस में अगर हम बात करें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. Image distance in 1 to 5 cases, the image or the object distance will always be negative. Image distance चाहे किस भी केस में हो हमेशा नेगेटिव रहेगा. ऑन द अदर हैंड अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा. इमेज डिस्टेंस की बात करें अगर हम, तो इमेज डिस्टेंस इसमें भी नेगेटिव रहेगा, क्योंकि इमेज जो बनती है वो हमारी ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर बनती है. Another important thing, height of object will be positive and the height of image will always be negative, क्योंकि inverted image बन रही है. ये केस हो गया हमारे फर्स्ट 5 केसेस का.
उसके बाद लास्ट की अगर बात करें, लास्ट में u विल बी नेगेटिव ऑलवेज, v ऑन द अदर हैंड यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपको पता है कि v यहाँ पर इस साइड पे बनता है, ऐसे करके इमेज हमारी बनती है ऑन द बिहाइंड द मिरर, तो यहाँ पे v पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव एंड द हाइट ऑफ द इमेज विल ऑल्सो भी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे इमेज कैसी है, यहाँ पर इमेज हमारी वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर का केस हो गया। कॉन्केव मिरर के शुरू के जो 5 केसेस है उसमें u हमारा नेगेटिव रहेगा, v, एक चीज याद रखना कि u हमेशा ही नेगेटिव रहता है। फर्स्ट 5 केसेस में v नेगेटिव होगा और लास्ट वाले केस में v विल बी पॉजिटिव और द इमेज डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज की बात करें, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव और हाइट ऑफ द इमेज फर्स्ट 5 केसेस में नेगेटिव एंड द लास्ट केस में पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। अब ऐसे ही सेम कंडीशन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए डिस्कस करें तो दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, दिस विल बी द पोल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा ऑब्जेक्ट तो यहीं पे पड़ा होगा, अब इसमें हमारे सिर्फ 2 केसेस होते हैं और दोनों केसेस में एकदम सेम चीजें होती है, क्योंकि दोनों में ही हमारा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है। अगेन अगर इमेज डिस्टेंस की बात करें तो इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। ऑन द अदर हैंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव एंड हाइट ऑफ द इमेज विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, क्योंकि image formed is virtual as well as erect. Next we have the sign convention for spherical lenses. Again अगर हम ये बीच में लेंस को कंसिडर करें तो all the distances towards the right are positive, towards the left are negative. अगर हम central axis से principal axis से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर हम यू की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस अगेन यहाँ पे वही होगा, शुरू के 5 केसेस में जो हमारा u है वो नेगेटिव रहेगा। ऑन द अदर हैंड v जो हमारा है वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि दूसरी साइड पे इमेज बनती है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव एंड हाइट ऑफ द इमेज विल बी नेगेटिव, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम 6th केस की बात करें तो यहाँ पे u अगेन नेगेटिव होगा, बट v will again be negative, क्योंकि यहाँ पे on the same side of the lens हमारा image बनेगा। Height of the object positive and height of the image also positive, because virtual and erect image is getting formed. अगर हम concave lens की बात करें तो concave lens में हमारे केवल 2 ही केसेस होते हैं, तो दोनों केसेस में u will be नेगेटिव, v विल अगेन बी नेगेटिव, क्योंकि हमारी अगर यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी हमारी यहीं पर बनती है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव एंड हाइट ऑफ द इमेज विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही केसेस में हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। सो आई होप दिस साइन कन्वेंशन वॉज क्लियर टू यू। अगर हम एक प्रॉपर टेबल बना लेते हैं इसका जस्ट टू क्लियरली अंडरस्टैंड। यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में हम लिख लेते हैं टाइप ऑफ मिरर, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा हमारा टाइप ऑफ मिरर। सेकंड कॉलम में यू मेंशन कर लेंगे कि यू हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। नेक्स्ट वी हम मेंशन करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रियल, व्हेन द इमेज इज रियल एंड वर्चुअल, ये 2 केसेस होंगे हमारे। v के बाद वी हैव फोकल लेंथ भी हम डिस्कस कर लेंगे। फोकल लेंथ के बाद we have the height of the object and lastly we have the height of the image when the image is real or the image is virtual. I mean real और virtual के साथ ही वो erect और inverted आ जाएगा, ठीक है। So these are all the
पैरामीटर्स दैट वी हैव टू डिस्कस। सबसे पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सा टाइप का मिरर रहे हम? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है। तो कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ऑन द अदर हैंड, अगर यहाँ पर इमेज जो हमारी बन रही है, इमेज अगर रियल बनेगी तो v होगा हमारा नेगेटिव, इमेज अगर वर्चुअल बनेगी तो v होगा हमारा पॉजिटिव। फोकल लेंथ की बात करें, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। height of the image, height of the object will always be positive. अगर रियल इमेज बन रही है तो रियल इमेज के लिए hi will be negative, और अगर वर्चुअल या फिर इरेक्ट इमेज बन रही है तो hi will be positive. सेकेंड है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में भी u हमेशा नेगेटिव होगा। रियल इमेजेस के लिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बिकॉज नो रियल इमेज इज फॉर्म्ड। ऑन द अदर हैंड वर्चुअल इमेजेस ही बनती हैं हमेशा, तो v यहाँ पर पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ भी इसकी पॉजिटिव होती है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल अगेन बी पॉजिटिव। यहाँ पर कोई रियल इमेज नहीं बनती तो यहाँ पर भी लिख देता नो रियल इमेज, या फिर कोई भी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती। और इरेक्ट इमेज अगर बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, हाइट विल बी पॉजिटिव। सो ये पूरा हमारी एक समरी हो गई टाइप्स ऑफ मिरर के लिए। ऐसा ही सेम केस हम लेंसेज के लिए भी लिख सकते हैं। अब एक बार हम टाइप ऑफ लेंस के लिए भी देख लेते हैं। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस पहले लेते हैं। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, जिसके अंदर टोटल 6 केसेस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का जो u है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। एक चीज याद रखना, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा। पहले 5 केसेस में जब रियल इमेज हमारी बन रही है तो इमेज डिस्टेंस और v वुड बी पॉजिटिव। अगर लास्ट केस में वर्चुअल बन रही है तो ये नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ इसकी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। इसके अंदर कोई भी वर्चुअल फोकस नहीं होता। तो ये जो है ये हमारा रियल फोकस है, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस है तो दिस विल बी द रियल फोकस। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करें तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। हाइट ऑफ द इमेज, अगर रियल इमेज बन रही है फर्स्ट 5 केसेस में तो नेगेटिव होगा। अगर लास्ट केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है तो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट कॉनकेव लेंस। अगेन u हमेशा नेगेटिव होगा। रियल इमेज यहाँ पर नहीं बनेगी, नो रियल इमेज। हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, इसलिए v हमारा कैसा होगा? वर्चुअल इमेजेस के लिए v विल बी नेगेटिव। फोकस, फोकल लेंथ की अगर हम बात करें, फोकल लेंथ इसका नेगेटिव होगा बिकॉज दिस इज द वर्चुअल फोकस। यहाँ पे रियल फोकस नहीं होता, वर्चुअल फोकस होगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगेन पॉजिटिव, और अगर रियल इमेजेस तो यहाँ पर बनती नहीं है, इसलिए नो रियल इमेज। वर्चुअल इमेजेस की अगर हम बात करें तो वर्चुअल इमेजेस में हमेशा पॉजिटिव फोकस लेंथ, फोकल लेंथ, पॉजिटिव हाइट ऑफ द इमेज होगा। So this was the summary of the types of mirror as well as the types of lenses. I hope this was clear to you. मैं community में post डालने वाली हूँ this table, तो अगर आपको clearly ये table चाहिए, kindly stay tuned to the community post. वहाँ पे आपको clearly ये table बना हुआ मिल जाएगा. So thank you so much for watching, and if you like the video, kindly like, stay subscribed to the channel because I'll be posting more such informative videos, more concept based videos. So thank you so much for watching. Keep learning.